Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Students, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. So first of all, we will talk about polygons. So a simple closed figures having three or more line segment is called a polygon. Polygons are of different types depending upon the line segment they have. जैसे कि बच्चों में ट्रायंगल है. A three-sided polygon is called a triangle. It is denoted by triangle. There are 6 elements in a triangle, namely 3 sides and 3 angles. The sum of 3 interior angles of a triangle is 180 degree. फिर है आपका quadrilateral. A 4-sided polygon is called a quadrilateral. Pentagon. A 5-sided polygon is called a pentagon. Hexagon. A 6-sided polygon is called a hexagon. A word polygon is combination of two Greek words. Poly means many and gon means angle. Heptagon, a 7-sided polygon is called a heptagon. Octagon, a 8-sided polygon is called octagon. So regular and irregular polygons पे आते हैं हम. So when all the sides each of angle in a polygon is equal, then it's called a regular polygon. Convex and concave polygons. So इसमें क्या होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है बच्चों आपका क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 is called a convex quadrilateral. Concave, a quadrilateral in which the measures of the angle is more than 180 is called a concave quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. The sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree or 4 right angles. Exterior and interior angles of a polygon. The sum of exterior angles of a polygon is 360 degree and the sum of is n minus 2 into 180 when n equals to number of sides of the polygon. Or each exterior angle of a regular polygon is equals to n minus 2 into 180 upon n. एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों फर्स्ट में. द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 78 डिग्री एंड 57 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल. तो इसको बच्चों 180 में से माइनस करेंगे हम. आगे चलते हैं हम सेकंड पे. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 72. फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन. ईच इंटीरियर एंगल पॉलीगन का 72 है. हमें नंबर ऑफ साइड बतानी पॉलीगन की कितनी है. ठीक है. सो इंटीरियर एंगल बच्चों हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड हमें कैसे निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ साइड्स देखो इसमें फॉर्मूला है. जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, नंबर ऑफ साइड निकालनी होती है n, तो 360 में से हम डिवाइड कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल को. और जब एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है तो इंटीरियर गिवन है इसमें, और इंटीरियर है 72, तो माइनस कर देंगे 180 में से 72. ठीक है. इंटीरियर एंगल क्योंकि गिवन है. तो ये आएगा बच्चों हमारा 108, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है 72. ये इसको इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 180 माइनस 72, तो आपका आएगा एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 102. तो इसको करते हैं बच्चों 9 1 9, 9 2 18. इसमें बच्चों ये क्वेश्चन गलत है. देखो यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल आएगा, ये इंटीरियर दे रखा है गलती से, क्योंकि ये देखो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए कोई भी. तो ये इनकी मिस्टेक है क्वेश्चन में. ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें 180 में से माइनस नहीं करना. यहाँ 72 सीधा डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पे. फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेप्टागोन. सम बताने इंटीरियर एंगल्स का हेप्टागोन का. बच्चों हेप्टागोन में कितनी साइड होती है? 7.
तो n माइनस 2 इंटू 180 फॉर्मूला होता है, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 इंटू 180, तो 900 तो बच्चों सम हो गया उसका। और इंटीरियर एंगल बताना है पॉलीगन, हमें बताना है इंटीरियर एंगल हेप्टागन का, तो 900 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको हम 900 क्या हो गया आपका टोटल सम हो गया, ठीक है। और हमें बताने इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमने बता दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 900। फोर्थ पे आ जाओ यहाँ पर। व्हाट इज़ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ये बच्चों आपको खुद करना है सेम थर्ड की तरह है। फिफ्थ पे आ जाते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 40। तो एक्सटीरियर एंगल बच्चों में दे रखा 40 है, तो नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी आपको करना है बच्चों। 6 पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन उस ईच इंटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 144। देखो इसका आंसर होगा 1, जब भी इंटीरियर होगा तो 180 माइनस कर देंगे इंटीरियर, तो 360 180 माइनस इंटीरियर कितना है 144, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, और सोल्व करेंगे तो बच्चों 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 7th पे आते हैं। 7th यहाँ पर है इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 32। बच्चों अगर एक्सटीरियर एंगल 32 है तो हमसे पूछ रहे क्या पॉसिबल है, तो देखो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है, और इसको काट के देखेंगे हम, ठीक है। 4 9 जा और 4 8 जा, ठीक है। 4 2 जा, 4 से तो कटेगा नहीं है, तो बच्चों ये आप देखोगे कैंसिल नहीं होगा अभी, ये 2 से जाएगा और ये 45 अपॉन में 4 पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में साइड्स होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। कह रहा है बच्चों की मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, पॉसिबल है, तो बच्चों 60 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि इससे कम का बन नहीं सकता, ठीक है। द मिनिमम इंटीरियर एंगल तो 60 का ही हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन तो 3 साइड का होता है, एक ट्रायंगल ही होता है बच्चों, इसलिए ये रीज़न देना है आपको। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का, तो एक्सटीरियर एंगल बच्चों कितना हो जाएगा 180 में से ये माइनस कर दो 60, तो 120 आंसर हो जाएगा। 10 देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, हमें मेजर करना है एक्सटीरियर एंगल, इसका साइड दे रखी है बच्चों, हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें हमें क्या दे रखा है 10th में, साइड दे रखी है, तो एक्सटीरियर एंगल पूछा 0 से 0, तो एक्सटीरियर एंगल बच्चों आ गया 36। 11th में इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हमें गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल और फाइंड द स्पेशल नेम ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चों इसमें आपको 2 रेशियो इक्वल है तो आपका आइसोसेलेस हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इनको एक्स के साथ लेट करना है तीनों को, 3x 4x और 4x, ठीक है। और इज इक्वल टू रख देंगे 180 के, तो ये 10x हो जाएगा। x बच्चों 18 आएगा, ये x इनमें पुट कर देंगे, यहाँ पे आपके एंगल्स आ जाएंगे। 12 में देखो इधर वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द बेस एंगल, फाइंड द ऑल द एंगल्स। देखो अगर वर्टेक्स एंगल 3 टाइम्स है, अगर ये x है ये x है, तो ये वाला 3x होगा, तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 13 में है द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन।
रेशो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन गिवन है 1:4. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. द नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है बच्चों 360/1 में एक्सटीरियर एंगल. अब रेशो किसका गिवन है आपको एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल का कितना है 1:4 एक्सटीरियर और इंटीरियर. ठीक है तो इसको x लेट कर लेते हैं तो 1x और 4x. और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल आपका कैसे आता है 180 माइनस इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर. तो 180 माइनस इंटीरियर कितना है यहाँ 4x और एक्सटीरियर 1x. तो यहाँ पर हो गया 5x 5 3 15. तो x आ गया 36 आ गया. तो यहाँ पुट कर दो तो बच्चों ये 36 हो गया और ये 36 की डबल कर दो 72 उसका डबल कर देंगे तो 144. तो 144 हो गया एक्सटीरियर. ठीक है तो इसमें क्या पूछा था नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी. ठीक है एक्सटीरियर 36 हो गया 36 ये ऊपर वाला है ना एक्सटीरियर तो 36 हो गया. 36 लिख देंगे और कैंसिल कर देंगे बच्चों 10 आ जाएगा यहाँ पर x. 14 में देखो हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल्स कितने होंगे इसमें 2. 15 देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है चारों एंगल को ऐड कर दो. तो ये कितना होगा 80. ठीक है ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है. 16 में x निकालना है आपको तो इसमें x का है फाइंड द मेजर ऑफ x. अब बच्चों इसमें x तो दे नहीं रखा लिखा कहाँ है. ठीक है तो आप हम इसको मान लेते हैं जो बाहर वाला है उसको x मान लेते हैं. ठीक है तो 90 + 60 + 40 प्लस जो आपका एंगल C है ना वो हम x मान लेते हैं बाहर वाला. तो ये 360 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है इसमें मिसप्रिंट टैक्स बच्चों आप लिख लेना. 17 क्वेश्चन पे आते हैं. 17 में बच्चों सेम ऐसा आपको करना है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे. क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं अब. अ फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है एडजेसेंट साइड्स. नीचे देखो एडजेसेंट साइड्स द टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. फिर है आपकी अपोजिट साइड्स टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. Adjacent sides to angles of a quadrilateral having common side is called the adjacent side. Opposite sides to angles of a quadrilateral which are not adjacent angles are called opposite angles. Various types of quadrilaterals हमें पता है. सबसे पहला बच्चों यहाँ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल में भी क्या होती हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं. ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों ये. ठीक है तो यहाँ पर बच्चों रोम्बस भी है ट्रेपीजियम भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी और एक काइट है. इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ है ये आपको अच्छे से याद रखनी है. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.2 पे. इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल. अगर एक एंगल बच्चों 75 है तो मेजर अदर एंगल से बताने हैं. अगर एक 75 है उसके एडजस्टेंट वाला कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे. एडजस्टेंट एंगल 180 होता है सम. ठीक है और इसका अपोजिट 105 हो जाएगा और इसका अपोजिट 75. अपोजिट एंगल ठीक है अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो ये 75 हो जाएगा और ये 105 अपोजिट. तो चारों एंगल आ गए बच्चों. सेकंड देखो द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. रेक्टेंगल बच्चों उनके जो डायगोनल इक्वल होते हैं तो आंसर 10 ही हो जाएगा. थर्ड देखो
इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज दिस देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो बच्चों 12 ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं। फोर्थ में 2 एडजेसेंट एंगल्स में पहले होगा हमारे इन द रेशो 1:3, फाइंड द एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं बच्चों, इन्हीं को हम एक्स मान के ऐड कर देंगे और 180 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम कितना होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो 45 आ जाएगा, तो 45 इसमें पुट करेंगे यहाँ पे भी, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 135, ये आंसर हो गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें द नेम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। हमें बताना है कि नेम अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, तो बच्चों पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, आगे आपको बताना है 6 पे आ जाते हैं। इन रोम्बस पी क्यू आर एस पी आर इक्वल टू आर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एस और आर। पी क्यू आर एस बच्चों आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें गिवन है कि पी आर किसके इक्वल है, पी आर, ये जो पी आर जो है आपका पी एस के इक्वल है, पी एस के, पी आर। ठीक है, हमें एंगल एस बताना और आर, एंगल एस बताना है ये वाला और एंगल आर बताना है ये वाला। ठीक है, और ये क्या दे रखा है हमें, रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड बच्चों इक्वल होती हैं, तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल हुई, तो ये हमारा इक्वलेटर ट्रायंगल। तो बच्चों ये सारे 60 के हो गए। ठीक है, और हमें पता है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये भी 60। तो बच्चों पूरा एंगल आर हो गया 120 और एंगल एस हो गया यहाँ पर 60। 7 पे देखो बच्चों, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो 4:2:3:1 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। बच्चों इसको आपको एक्स में ऐड कर लेना है और इन सबका सम कितना हो जाना है 360। इनको ऐड कर दोगे आप और यहाँ से बच्चों आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे जो कि आ जाएगी 36 और यहाँ समय पुट कर दोगे, आपके एंगल्स आ जाएंगे। 8 पे आ जाते हैं, द स्क्वायर में हैव रोम्बस बट रोम्बस कैन नॉट बी स्क्वायर वाई। बच्चों एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी 25 है, बी सी 15 है, व्हाट रेशियो डज बाइसेक्ट एंगल सी डिवाइड्स एंगल ए बी। देखो 9th में क्या कह रहा है हमें, एक रेक्टेंगल है बच्चों ए बी सी डी, पहले बना लेंगे हम। ए बी 25 है, बी सी 15 है, so in what ratio does bisector of angle C, मतलब ये इसके इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो डिवाइड्स ए बी। ठीक है, इन विच रेशियो डज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, जो बाइसेक्टर एंगल सी का वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला इसको, ये एंगल बताना है बच्चों, ये एंगल बताना है। तो ये 25 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है हमें 15। पाइथागोरस से ये निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर 625 हो गया और इसमें 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे जो, ठीक है, तो आपका इसमें ए बी सी डी, एक ए बी दे रखे हैं यहाँ पर 25, बी सी 15 है, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो इन व्हाट रेशियो डज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी डिवाइड्स ए बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है बच्चों, इसमें हम यहाँ पे पाइथागोरस से ए सी निकाल देंगे, तो ये ए सी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस लग गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग गई है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा, तो ये 90 होगा और ये 90 होगा, तो इसका हम रेशो क्या निकालेंगे, अब ये भी 90 होगा और ये 90 होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता है। और ये बाइसेक्टर है, तो ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो यहाँ पाइथागोरस से निकालने की जरूरत ही नहीं है एंगल को, हम डायरेक्ट शॉर्टकट में कर देते हैं इसको। ये 45 है बच्चों, 90 है, तो जो इसका रेशो होगा वो बताना है, द रेशो बाइसेक्टर एंगल सी, तो वो 45 है और ए बी का वो भी 45 है, तो 1:1। 10th पे आते हैं, इसमें कह रहे हैं 10th में
पी क्यू आर एस बच्चों एक रेक्टेंगल गिवन है, परपेंडिकुलर एस टी फ्रॉम पी आर डिवाइड्स एंगल एस इन द रेशियो दिस। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पी क्यू आर एस है। द परपेंडिकुलर एस टी फ्रॉम एस टी से परपेंडिकुलर आ रहा है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल परपेंडिकुलर एस टी फ्रॉम एस टी फ्रॉम एस, ठीक है, ऑन पी आर पे। अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, डिवाइड्स एंगल एस, वो एंगल एस को डिवाइड्स कर रहा है 2:3 में, मतलब दोनों एंगल जो है वो 2x और 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो इनका सम 5x हो गया 90 के इक्वल, ठीक है जी। तो ये दे रखा हमें 2:3 में। हमें बताना है एंगल टी पी क्यू की वैल्यू क्या है। इसमें हमें 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें बताना है टी पी क्यू एस टी, तो हमें टी पी और क्यू ये वाला एंगल बताना है, ये कितनी डिग्री में, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा 90 का ही होगा, ये वाला एंगल, ये 90 का, तो ये भी 90 का ही होगा, ठीक है। और इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो उससे कुछ होगा नहीं, पर तो इसका एरिया हम कर देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है बच्चों, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं 3x है, तो ये 54 हो गया, तो ये निकाल लेते हैं, उतना यही होगा। तो 54 90 कितना हो जाएगा 144 माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो बच्चों ये 36 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 36। 11th में देखो बच्चों कह रहा है फोटो फ्रेम इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद द डायगोनल्स लॉन्गर देन द अदर, इज इट अ रेक्टेंगल वाई और नॉट। तो कह रहा है बच्चों एक आपको फोटो फ्रेम है, उसमें क्या है, एक डायगोनल जो है वो लॉन्गर है दूसरे से, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या वो रेक्टेंगल है, तो नो, ज़रूरी नहीं है बच्चों होगा, राइट। 90 का एंगल भी तो होना चाहिए। 2 sticks each of length 7 and crossing each other, they bisect each other at the right angles, what is the shape formed by joining the photo file। ठीक है, 2 स्टिक की बच्चों आपकी लेंथ इक्वल दे रखी है और 90 पे भी कट कर रही है, तो वो बच्चों स्केयर होगी, फिर क्या होगी, अ प्लेग्राउंड इन द टाउन इन द फॉर्म ऑफ ए काइट, perimeter of 106 meter, if one of its side is 23 meters, what are the length of other 3 sides। ठीक है बच्चों, काइट की फॉर्म में पेरीमीटर दे रखा है और वन ऑफ इस साइड दे रखी है 23 मीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर 3 साइड्स। तो हमें बाकी की बतानी है, ठीक है, और वो क्या है आपका काइट की फॉर्म में। तो अगर एक 23 है बच्चों, ये 23 है, तो बच्चों ये भी 23 होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों का निकाल लेंगे और उसको हाफ कर देंगे बस। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 13 में 106 में से आप 23 का डबल माइनस कर दो, तो बच्चों 60 आ गया। और 60 का हाफ कर दो तो बच्चों ये 30 हो गए। 14 में फ्रॉम दैट जॉइनिंग फिगर नेम एडजेसेंट साइड्स, इसमें एडजेसेंट साइड्स बतानी है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, पी एस एस आर, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। ऐसे हमें सब बतानी है एडजेसेंट साइड। बाकी आपको बताने 15 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड राइट 2 रीजंस। अब देखो फर्स्ट वाला आपको क्या दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर है, क्या है, क्योंकि 90 का एंगल है और डायगोनल इक्वल है और ऑल साइड्स इक्वल है। कोई 2 लिखने हैं तो ये लिख दो, एक तो ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये लिख दो, बहुत है, ठीक है।
आगे चलते 16 क्वेश्चन पे। नीचे 16 पे देखो, 16 में बच्चों में डायग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम दे रखा है और मिड पॉइंट भी दे रखा है आपका, और मिड पॉइंट है एस क्यू का, एंगल एस, एंगल आर और पी क्यू आर एंड डायगोनल पी आर हमें गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हमें गिवन है। पी क्यू आर एस और ओ मिड पॉइंट है इसका। फाइंड करना है एंगल एस, एंगल आर, पी क्यू, क्यू आर और डायगोनल पी आर। अच्छा, ये भी बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें लगानी है, इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है। ठीक है, तो ये भी 15 होगा, ये 11 तो बच्चों ये भी 11 होगा, और डायगोनल हमें पता बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 11 दे रखा है, हमें 6 दे रखा है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल दे रखा है बच्चों। ठीक है, और ये पूरा आपको पता है, ये इसके इक्वल दे रखा है। अगर ये x है तो बच्चों ये भी क्या होगा, आपका x ही होगा। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम गिवन है, और ये 16 है, ये 15 है। ठीक है, आप इससे इसका हीरोन्स फॉर्मूले से आप x निकाल लेंगे, और फिर x जब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये आपका जब 6 है तो बच्चों ये भी आपका 6 ही होगा, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, ये 12 हो गया, और ये आपस में इक्वल है, तो आप ही इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी। 17 पे आते हैं। पैरेललोग्राम फिक्स्ड हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है एंगल, ये सारी वैल्यूज़ सेम 16 की तरह बच्चों आपको करना है। 18 पे आते हैं। इन पैरेललोग्राम मोड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन एन और मीट ओ क्यू, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू ओ। एक बच्चों आपको पैरेललोग्राम गिवन है, अब एम और ओ के बाइसेक्टर किस पे कट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, ओ पे मिल रहे हैं एंगल एम और ओ के। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम और एंगल ओ वो किस पे मिल रहे हैं, आपके क्यू पे मिल रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एम क्यू ओ, हमें बताना है एम क्यू ओ, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो ये वाला हम कैसे बताएंगे हम, तो हमें पता है बच्चों, अगर ये पूरा x है, 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x, तो ये होगा x, और ये भी क्या होगा x होगा। ठीक है, और जब ये x है तो ये साइड बच्चों इक्वल होगी आपस में, और इसकी डबल होती है, पूरी पूरी भी इक्वल होगी, तो पूरी पूरी इक्वल है, तो ये बच्चों एक रेक्टेंगल हो जाएगा। जब रेक्टेंगल हो जाएगा तो सारे 90 के एंगल हो जाएंगे, तो ये 45 हो जाएगा, फिर तो ये 45 है तो 90 हो जाएगा, तो ये वाला आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 19 में बच्चों देखो हमें डायग्राम गिवन है, खतरनाक सा दिख गया होगा आपको। 19 क्वेश्चन देखो, नीचे डायग्राम, नीचे देखो डायग्राम दिख गया बच्चों आपको 19 क्वेश्चन का। देखो हमें कह रहा है कि x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, 19 क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर 130 है, ये आपको 30 दे रखा है, हमें बतानी है x। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर अगर ये 130 है तो बच्चों ये वाला कितने का होगा 50, ये 50 है तो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये भी 50 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 50 हो जाएगा आपका, ये 50 हो गया। तो ये वाला जो एंगल है ये 50 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये 50 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमें 30 गिवन है।
ठीक है, और ये 30 गिवन है तो ये वाला x हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, और ये 50 है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखो हमें कुछ दे रखा था इसमें, ABDH और CFGH आर 2 पैरेललोग्राम्स है। अच्छा, ABDH है एक, तो ABDH, और दूसरा कौन सा है, CEFG। CEFG देखो यहाँ एक दे रखे, देखो ये दे रखा CEFG। थोड़ा सा ना डायग्राम टेढ़ा सा है बच्चों, ठीक है, तो ये 30 है ना, तो ये भी 30 होगा, बस ये 80 होगा, तो ये बच्चों आपका 100 हो जाएगा, ये वाला भी 100 हो जाएगा फिर, ठीक है। 20th में देखो बच्चों x मान लेंगे सभी रेशोज़ को, और फिर उसको 360 के इक्वल रख के सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे करना है। 21st में एडजस्टेड एंगल्स और रोम्बस इक्वल दे रखे हैं, तो उनका सम बच्चों आपको पता है, एडजस्टेड एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 90, तो हमें बताना है हर एक एंगल 190 का ही आ जाएगा। ये बच्चों मिसलिनियस है, लेट्स इक्वल आपको अच्छे से कर लेना है ये, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी अच्छे से कर लेने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और ये क्रॉस वर्ड क्वेश्चन पजल्स, यू हैव टू सॉल्व इट, डायग्राम सारे अच्छे से बनाने हैं आपको उसमें, ठीक है। ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपको बच्चों करनी है। So in this way we have completed our chapter, students. So but still you have to do each and every question for practice yourself.